बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वरूप दर्शन। कवरपट मिंट गुमरी में सम्मेलन। सतगुरु मेरे प्यारे, साचा है नाम तेरा, आनंद कंद भगवन, सुख शांत धाम तेरा। कलुकाल में ते आके नर रूप को है धारा, हर दिल जुबां पे दाता, चर्चा है आम तेरा। कलु की तपत हरन को सतनाम वर्षा कीनी, करना पतित को पावन, सतगुरु जी काम तेरा। मोह जाल में फंसे जो जलते थे जीव निस दिन, हरि नाम में मगन है, पी कर के जाम तेरा। ख्वाहिश नहीं मुक्ति की, कहता है दास दासन, चरणों में तेरे निस दिन, बैठे गुलाम तेरा। सतगुरु मेरे प्यारे, साचा है नाम तेरा, आनंद कंद भगवन, सुख शांत धाम तेरा। पगाला आश्रम से श्री महाराज जी अक्टूबर सन 1931 में कवरपट जिला मिंट कुमरी पश्चिमी पंजाब में पधारे। यहाँ पर भी एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवरपट रेलवे स्टेशन बसावेवाला से लगभग 4 मील दूर था। इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजानंद जी प्रज्ञाचक्षु थे। कवरपट के पास ही एक छोटी सी नहर चलती थी। यहाँ सारा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और रमणीक था। यहाँ के शिरोमणि भक्त सरदार सिया सिंह जी और सरदार दिलीप सिंह जी इत्यादि थे। महाप्रभु ने यहाँ पधारते ही अमृत वर्षा शुरू कर दी। सरदार सिया सिंह जी तथा श्री दलीप सिंह जी कुछ समय बाद घर का त्याग करके श्री महाराज जी से भगवा भेष लेकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। कवरपट आश्रम के लिए जमीन भी सरदार सिया सिंह जी ने ही अर्पण की थी। जासूस को क्षमादान। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने अपने श्रीमुख से वचन फरमाए, कई लोग हमारा सत्संग सुनने के बहाने भेद लेने आ जाते हैं। वह अज्ञानी अपनी तुच्छ बुद्धि से परमार्थिक गुप्त रहस्य लेने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ किसी इंसान का काम होता तो इंसानी अक्ल उसका अंदाजा लगा सकती, परंतु यहाँ तो कोई और ही काम करने वाला है और सबको जान रहा है और उसको कोई नहीं जानता। श्री महाराज जी अभी सत्संग कर ही रहे थे कि लाहौर के रहने वाले बाबू हुकूमत राय जी उठकर रोने लगे और बोले, श्री सद्गुरुदेव जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं इसी विचार से सत्संग में आया था कि कुछ राज मिल जाएं और मैं सरकार को उसकी खबर देकर आदर सम्मान प्राप्त करूं। दाताजी, आपकी गति आप ही जाने। मैंने यह विश्वास कर लिया है कि यहाँ कुदरत स्वयं सब काम कर रही है।
आप दयालु और बख्शनहार हैं, मुझे भी क्षमा करें। तब श्री महाराज जी ने उसको क्षमा कर दिया और कुछ दिन पश्चात वह आज्ञा लेकर चला गया। सोई जाने जिन दियो जनाई। एक दिन श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। यहाँ दास और स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी श्री महाराज जी की निज सेवा में थे। गर्मी के कारण श्री महाराज जी ने नहर किनारे जाकर एक धोती के अलावा बाकी सभी कपड़े उतार दिए और अपनी मोश बज घास पर बैठ गए। श्री महाराज जी दासों के वचन विलास करने लगे। अचानक दास ने नहर के उसी किनारे पर कुछ यात्रियों को आते देखा तो सदगुरुदेव जी से प्रार्थना की, कपड़े पहन लीजिए। मेरी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, मैं कपड़े क्यों पहनूं? मैंने फिर विनती की, गुरुदेव कुछ मुसाफिर आ रहे हैं, शायद वे आपके शुभ दर्शन करने के लिए ही यहाँ आ रहे होंगे। आप इस प्रकार अपनी मौज में विराजमान हैं, वे लोग क्या देखेंगे? श्री महाराज जी बोले, उन्होंने दर्शन मेरे करने हैं या कपड़ों के? यदि वे मुझे जानते हैं तो मैं बिना कपड़ों के ही ठीक हूँ। कपड़े पहनकर तुम अपनी शोभा बना लो। मैंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री चरणों में विनती की, दाताजी कपड़े जरूर पहनिए। श्री सदगुरुदेव जी फरमाने लगे, क्या कपड़ों में अच्छा लगूंगा? मुझे कपड़े पहनकर आप अपना मन खुश करते हो। वास्तव में मैं कपड़े नहीं हूँ। मुझे जो जानने का प्रयत्न करेगा वह कपड़ों के अंदर ही देखेगा। भला उन मुसाफिरों में से तो पूछो कि वह मुझे जानते हैं या नहीं। मैंने प्रार्थना की, महाप्रभु आपकी कृपा के बिना आपको नहीं जाना जा सकता, चाहे कोई कितना ही यत्न क्यों ना करे। यह ब्रह्म आंखें आपको नहीं जान सकती। मेरी विनती सुनकर श्री महाराज जी बोले, ये यात्री तो भला मुझे नहीं जानते होंगे। आप तो कई सालों से मेरी सेवा में हो, आपने तो मुझे जान ही लिया होगा। दाता दीनदयाल जी के ये गहन वचन सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और कानों को हाथ लगाकर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती की, महाप्रभु कृपया करके जब तक आप स्वयं न जानाएंगे यह तुच्छ जीव भला आपको कैसे जानेगा। आपकी माया को पार करके ही आपको जाना जाएगा। अमृत भरा प्रसंग चल ही रहा था कि इतने में वे यात्री प्रणाम करके आगे बढ़ गए। श्री महाराज जी ने दास पर दया दृष्टि करते हुए आंतरिक रूप से ये बताया कि मैं ये नहीं हूँ जो तुम जानते हो। फिर थोड़ी देर नहर में स्नान करके हजूर ने आश्रम पर जाने की तैयारी कर ली। अभी आश्रम कुछ दूर ही था कि महात्मा जन और सब संगत भजन कीर्तन करती हुई श्री महाराज जी के स्वागत हित आगे आ रही थी। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को पलंग पर विराजमान करके अपने कंधों पर उठा लिया। दाता दीनदयाल जी ने दास को आज्ञा दी कि अभी अभी कोई भजन बनाकर बोलते चलो। ये आज्ञा सुनकर दास थोड़ा चिंता में पड़ गया कि इतना जल्दी भजन कैसे बनाऊं और बोलूं। महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से दास को निहार कर कहा, जल्दी भजन बोलो, क्या सोच रहे हो? दास ने विनती की, गुरुदेव भजन नहीं बन रहा। श्री महाराज जी बोले, पहले कौन भजन बनाता था? अब भी अहंकार छोड़कर भजन बोलो। तब दास ने भजन बोला जो स्वयं बनता गया और जिसे सर्व संगत ने प्रसन्नचित्त होकर गाया। भजन। आ गया सतगुरु प्यारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा, हुन आ गया प्रीतम प्यारा। युग युग दे विच सतगुरु आया, भेद किसी ने भूल न पाया, त्रिगुण से है न्यारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा। दुखिए होकर भगत पुकारन, रूप मनुष्य सतगुरु धारण, पूर्ण पुरुष अपारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा। दुनिया धंधे लोग बेचारे, बिन गुरु सतगुरु भूलन सारे, छाया सी अंध गुब्बारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा।
प्रेम भक्ति की राह चलाया, सुतियानु प्रभु आन जगाया, संत रूप नु धारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा। कलयुग दे विच महिमा तेरी, दया धार विनती सुन मेरी, दासन दास पुकारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा। सतगुरु सेवा का फल। कंवरपट में श्री महाराज जी की निज सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी थे। एक रात को सत्संग की समाप्ति के बाद श्री महाराज जी विश्राम करने लगे। गुरुदेव के पलंग के पास नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी सोए हुए थे। स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। इनके पूर्व आश्रम के सहपाठी ने स्वप्न में इनसे पूछा कि मैं अनपढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, भला तुमने क्या पाया? उन्होंने जवाब दिया, मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूं। उसने पूछा, तुझे तनख्वाह क्या मिलती है? ये स्वप्न अवस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे और एक कोने में श्री महाराज जी के कमरे की चरण रज इकट्ठी करके बोले, मुझे ये वेतन मिलता है। उस लड़के के पास एक सोटी थी। उसने इनका मजाक उड़ाने के लिए उस चरण रज को अपनी सोटी से ऊपर फेंक कर कहा, तुझे ये तनख्वाह मिलती है? तुमने तो अपनी इतनी उम्र गंवा दी। अभी उसने पूरी तरह से शब्द कहे भी नहीं थे कि वह चरण रज तत्काल मोती और हीरे जवाहरात बनकर छन छन की आवाज करती हुई कमरे के फर्श पर बिखर गई। वे लड़का यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गया। स्वामी परम जी वे हीरे जवाहरात फर्श से चुनने लगे। उनका यह विचार था कि श्री महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में महाप्रभु ने करवट बदली और कहा, ओ परम। ये झट से उठकर खड़े होकर बोले, जी हजूर। इनका सपन समाप्त हो चुका था। अब ये चकित होकर इधर उधर देख रहे थे कि हीरे कहाँ गए। श्री सद्गुरुदेव जी अंतर्यामी थे। इनके मन के भाव को जानकर बोले, क्या तुम्हें अभी भी कोई शक है? जो मेरे दरबार की निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके फलस्वरूप उसे अनमोल रत्न मिलते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ भी ऐसे ही बीती थी। वे पढ़ लिख कर बहुत बड़े मौलाना बन गए, परंतु जब पूर्ण सद्गुरु बाबा फरीद जी से मिले तो सच्चे दिल से अपने मुर्शिद की खिदमत में दिन रात मस्त रहने लगे। एक बार उनके एक पुराने दोस्त मिले। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो हैरान होकर बोले, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? उन्हें अपने दोस्त की बात सुनकर कुछ निराशा सी हुई, लेकिन जब वे अपने मुर्शिद शेख फरीद की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, निजाम, कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिले और तुमसे कहे कि तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? उन्होंने अर्ज की, जो हुक्म होगा मैं वो जवाब दूंगा। बाबा फरीद बोले, एक टोकरी में खाने सजाओ, उसे अपने सिर पर रखकर उस दोस्त के पास जाओ। इन्होंने वैसा ही किया। आपके दोस्त ने जब यह नज़ारा देखा तो रोता हुआ दौड़ा और कहने लगा, तुमने ये क्या किया? आपने सारी बात कह सुनाई। उसने ये सुनकर कहा कि तुम्हारे शेख व पीर मुर्शिद ऐसे हैं कि उन्होंने तुमको अजीजी से हलीमी की ओर मंजिल तक पहुंचा दिया है कि जहां दुनिया का भी कोई डर नहीं। मुझे भी उनकी खिदमत में ले चलो। ख्वाजा साहिब का वह दोस्त भी बाबा फरीद का मुरीद बन गया। सच्ची प्रीति। एक दिन शाम को श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। स्वामी परम ज्ञानानंद जी और एक दूसरे महात्मा भी सेवा में साथ गए। दाता दीनदयाल जी बड़ी तेज चाल से आगे आगे चल रहे थे। स्वामी परम जी पानी का बर्तन अर्थात चिप्पी उठाए इनके पीछे जा रहे थे। गुरुदेव के मलमल का पतला कुर्ता पहना हुआ था और गर्मी के कारण उनके मुखार मंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। महाप्रभु ने अपने एक हाथ से छड़ी पकड़ी हुई थी तथा कुर्ते की बाजू ऊपर किए हुए थे। श्री महाराज जी के इस सुंदर स्वरूप को देखकर स्वामी परम की आंखों में सामने
श्री रामचरितमानस का दृश्य घूमने लगा जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान राम ने सुंदर चेहरे पर भी उस समय पसीने की बूंदें चमक रही थी और उन्होंने अपने एक हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ था। स्वामी परम जी ने मन में यह सोचा कि श्री महाराज जी पता नहीं किस रावण का वध करने के लिए इस रूप में जा रहे हैं। मेरे मन से बढ़कर दुष्ट रावण और कौन होगा। क्या यह अच्छा हो कि यदि मेरे मन रूपी रावण को मार दें। बस ये विचार करते हुए स्वामी परम जी श्री महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे थे। उन दिनों नहर में पानी बहुत कम था, कहीं कहीं गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी था। एक किसान उन गड्ढों के पानी में से मछलियां पकड़ रहा था। एक मछली उसके हाथ से फिसलकर श्री महाराज जी के चरणों के पास आ गिरी और फड़फड़ाने लगी। हजूर फौरन रुक गए और अपनी मौजबत स्वामी परम से पूछने लगे कि यह मछली क्यों तड़पती है। स्वामी परम जी ने अर्ज की, श्री महाराज जी, इसकी प्रीति जल से है। पानी से छुड़ाने के कारण यह तड़प रही है। यदि इसे जल में डाला गया तो ये इसी प्रकार तड़प, नहीं डाला गया तो ये इसी प्रकार तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देगी। श्री सदगुरुदेव जी बोले, अच्छा, अब यदि इसे पानी ना मिला तो क्या यह मर जाएगी और जल से इसकी प्रीति टूट जाएगी। उन्होंने उत्तर दिया, दाताजी, मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यही बात आती है कि मृत्यु के कारण इसकी और जल की प्रीति खत्म हो जाएगी। स्वामी परम जी का ये जवाब सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, ऐसी बात नहीं है कि मौत जल और मछली की प्रीति को खत्म कर देगी। मृत्यु के बाद क्या होगा ये हम बताते हैं। जब यह मछली मर जाएगी तो किसान इसे अपने घर में ले जाकर चीरेगा और फिर उसे खूब नमक मसाला लगाकर घी में भूनकर खाएगा। मछली गर्म होने के कारण खाने के बाद किसान को बहुत प्यास लगेगी, वह खूब जल पिएगा। इस प्रकार पेट में गई हुई मछली और उसके प्रीतम जल का फिर से संयोग हो जाएगा। सच्चे प्यार को मौत कभी नहीं मिटा सकती। मछली और जल की इस प्रीति से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार ये गुण सत्संग करते हुए श्री महाराज जी थोड़ी देर बाद कवरपट आश्रम में लौट आए। स्वामी अनमोल जी का प्रेम। कवरपट आश्रम में श्री महाराज जी की सेवा में काफी महात्मा जन थे। पंडित मोहनलाल जी भी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आए। दाता दीनदयाल जी जब भी शाम को सैर पर जाते तो पंडित मोहनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। परमार्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण महाप्रभु 2-3 दिन इनकी और कोई ध्यान न दे सके। बस इन्होंने समझ लिया कि गुरुदेव मुझसे नाराज हैं। ये खाना पीना छोड़कर बैठ गए। कुछ दिन बाद जब आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजानंद जी को ये पता चला तो उन्होंने श्री महाराज जी के कर्ण कमलों में प्रार्थना की। उस समय रात के 10 बजे थे। श्री सदगुरुदेव जी महात्माओं को खास सत्संग दे रहे थे। दाता दीन दयाल जी ने पंडित मोहनलाल जी को उसी समय अपने पास बुलवाकर सारी बात पूछी। इन्होंने सारी आप बीती कह सुनाई। हजूर तनिक मुस्कुराकर बोले, बस इतनी सी बात के लिए आपने खाना पीना छोड़ दिया। फिर अपनी मौजबश महाप्रभु फरमाने लगे, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सामने अंगूर का प्रसाद पड़ा था। श्री महाराज जी ने अंगूरों के गुच्छे में से एक एक दाना तोड़ तोड़कर पंडित मोहनलाल जी के मुंह में डालने लगे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, दाताजी आप इतना कष्ट ना करें, परंतु श्री महाराज जी ना माने। थोड़ी देर तक यही लीला होती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री महाराज जी वही गाथा दोहरा रहे थे जो परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी में घटी थी। एक बार स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ दत्त ने यह विचार किया कि शायद परमहंस जी उनसे नाराज हैं, इसलिए उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं देते। इस निराशा के कारण वे कई दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में नहीं गए। कुछ दिन बाद एक गुरु भाई के साथ जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे तो उन्होंने परमहंस जी को उसी प्रकार अपनी ओर लापरवाह देखा।
ना जाने क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में परमहंस जी उठकर उनके पास आ गए और उन्हें बाजू से पकड़कर दक्षिणेश्वर मंदिर के बरामदे के पीछे उस स्थान पर ले गए जहां दर्शकों की नजर नहीं पहुंच पाती थी। फिर गुरुदेव प्यार से बोले, नरेंद्र, तुम रो क्यों पड़े? इसलिए कि मैं तुमसे अच्छी तरह नहीं बोलता? ए पगले, यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मुंह खोलो। यह कहकर परमहंस जी ने अपनी मुट्ठी से लड्डू निकालकर विवेकानंद जी के मुंह में डाल दिया। सतगुरु कृपा। स्वामी निजानंद जी पर श्री महाराज जी की अत्यंत कृपा थी। एक दिन भकड़े वाली आश्रम में श्री महाराज जी ने सभी महात्मा जनों को आज्ञा दी कि प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान किया करो। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण स्वामी निजानंद जी की सेवा में एक महात्मा स्वामी सत्यनिर्वाणानंद जी रहते थे। उन्होंने स्वामी निजानंद जी को से कहा, आप तो नेत्रहीन हैं, आप श्री महाराज जी की मूर्ति का ध्यान कैसे कर सकेंगे? यह सुनकर स्वामी निजानंद जी को बहुत दुखी हुए। इतने में किसी ने श्री महाराज जी से सारी बात पहुंचा दी। श्री महाराज जी ने स्वामी सत्यनिर्वाणानंद जी को डांट कर कहा, आपने स्वामी निजानंद जी का दिल क्यों दुखाया है? फिर गुरुदेव ने स्वामी निजानंद जी को बुलाकर पूछा, आपको कभी दर्शन हुए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, आपकी कृपा दृष्टि से मैं कई बार आपके दिव्य दर्शन कर चुका हूँ। स्वामी निजानंद जी की ये शब्द सुनकर श्री सदगुरुदेव जी सभी महात्माओं को संबोधित करके बोले, स्वामी निजानंद जी सच्चे प्रेमी हैं। कबरपट सम्मेलन लगभग 19 दिन चलता रहा। सरदार सिया सिंह जी और दूसरे प्रेमियों ने तन मन धन से खूब सेवा की। उन्होंने श्री महाराज जी के निवास और सत्संग के लिए एक बड़ा हॉल बनवाया हुआ था। चूंकि हॉल की दीवारें कच्ची थी और उन पर सफेदी की हुई थी, इसलिए वहां के भक्तों ने उन दीवारों पर लट्ठे से ढक दिया। श्री महाराज जी के अनमोल सत्संग से उस क्षेत्र की जनता भरपूर लाभ उठाया। वे सभी प्रेमी प्रेम में मग्न हो गए। किसी को अपने घर घाट की होश न रही, सुधि न रही। उन लोगों की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे भगवान राम की शरण में अयोध्या से आए हुए सेवकों की थी। ये सेवक प्रभु प्रेम में इतने मग्न थे कि 6 मास अयोध्या में रहकर भी उन्हें यही महसूस हुआ कि अभी 1-2 दिन ही बीते हैं। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखते हैं, ब्रह्मानंद मग्न कपि आपके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्हि गए मास घट प्रीति। सेवक जन श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करके अपना सब कुछ भूले हुए थे। एक दिन श्री महाराज जी ने वहां से विदा होने की आज्ञा सुना दी। वे प्रेमी श्री महाराज जी के वियोग दुख को ना सहन कर सके और रोने लगे। गुरुदेव उनको धैर्य बंधाकर बोले, हमने परमार्थ के बहुत से काम करने हैं। हमारे पास समय कम है और काम अधिक। आंतरिक रूप से तो मैं सदा आपके पास ही रहूंगा। सच्चा सेवक तो सदा स्वामी के पास ही रहता है। आप शरीर को कब तक अपने पास रखोगे? ध्यान में परिपक्वता कर लो। संसार काम धंधे करते हुए मन को मेरे पास रखो। जब जब मौका आएगा आपको स्थूल दर्शन भी होते रहेंगे। इस प्रकार श्री महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से उन प्रेमियों को समझाया और मिठाई का प्रसाद बांटा। गोविंद ताके पीछे फिरे। महाप्रभु को विदा करने के लिए संगत भी साथ चल पड़ी। श्री महाराज जी धीरे धीरे चलते जाते थे तथा सत्संग भी करते जाते थे। कभी कभी अपनी मौजवश थोड़ी देर के लिए कहीं रुक भी जाते थे। कबरपट से श्री महाराज जी सुबह चले थे। सारा दिन बीत गया, परंतु 1.5 मील ही दूर तय हुई। रेलवे स्टेशन कोट बसावे वाला वहां से 1 कोस दूर था। जिस गाड़ी में श्री महाराज जी ने जाना था वे गाड़ी निकल गई। तब संगत ने श्री चरणों प्रार्थना की, दयाल जी अब आश्रम में तशरीफ ले चलिए। दूसरी गाड़ी तो कल सुबह आएगी। ये बियाबान जंगल में रात कैसे बीतेगी?
उन प्रेमियों की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हमें गांव से ये जंगल अच्छा लगता है। शेर और साधु एकांत में ही खुश रहते हैं। मालिक ने हमको ये मौका दिया है जिसमें भी कोई राज होगा। चिंता तो उसको होगी जिनका मन बस्तियों में लगा हुआ है। गुरुदेव के ये वचन सुनकर सभी प्रेमी चुप हो गए और प्रेम प्रसंग चलता रहा। श्री महाराज जी ने ऐसी माया फैलाई कि संगत ने दिन में कुछ नहीं खाया था और अब रात के 11 बजे थे। भूख से सभी परेशान होने लगे। यहाँ तो ये प्रेम की सब खाना पीना भुलाए सत्संग सुन रहे थे, और कहाँ अब ये माया का आवरण उनकी बुद्धि पर पड़ गया कि सब खाने की सोच रहे थे। भोजन का वहाँ कोई प्रबंध ना था। श्री महाराज जी से प्रार्थना करने की हिम्मत किसी की न हो रही थी। सर्व अंतर्यामी दयालु प्रभु ने अपने सेवकों के मनोभाव को जान लिया और अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया। अचानक लगभग 20-25 स्त्रियां पुरुष सिर पर दूध के घड़े उठाए हुए वहां आए और श्री चरणों में प्रणाम करके बोले, महाप्रभु, हम दासों की सेवा मंजूर कीजिए। इस पर श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, भैया इतनी रात गए आप कहाँ से आए हो और इतना दूध किस लिए लाए हैं? उन्होंने बड़ी निम्रता पूर्वक प्रार्थना की, महाप्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो। हम आपकी प्रेरणा से ही साथ वाले गांव से आए हैं। हमें पता चला है कि आपकी गाड़ी रह गई है और भोजन बन नहीं सका, इसलिए हम ये दूध लेकर आए हैं। कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उन प्रेमियों की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, मुझे तो दूध की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि संगत में किसी को भूख ने सताया हो, आप उन्हें दूध पिला दो। किसी ने तो सोचा होगा कि आज कहीं भूखे ना रहना पड़े, इसलिए कुदरत ने सारा प्रबंध खुद ही कर दिया। महापुरुषों का कथन है, पल्ले खर्च ना बांधते, जो देवे सो खाए, गोविंद ताके पीछे फिरे, मत भूखे रह जाए। स्वामी परम जी ने उस समय विनती की, महाप्रभु, अब पता चला कि आप गुड़ हैं और प्रेमी मक्खियां रूप हैं। यहाँ आप जाएं, सभी वहां पहुंच जाते हैं। सबने आज्ञा पाकर दूध पी लिया और दूध लाने वाले थोड़ी देर बाद वहां से अलोप हो गए। थोड़ी दूर तक वे प्रेमी जाते दिखाई दिए, फिर पता नहीं वे कहाँ चले गए। संगत में से किसी ने कुछ और किसी ने कुछ अनुमान लगाया कि वह रिद्धियां सिद्धियां थी जो आकर श्री महाराज जी की पवित्र सेवा कर गई। इस राज को कोई जान ना सका। साथ वाले गांव में भी पता किया गया, परंतु उनका कोई निशान ना चल पाया। दूसरे दिन सुबह श्री महाराज जी बसावे वाला स्टेशन से गाड़ी पकड़कर सवार होकर चकोड़ी चले गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।